चलो बच्चे देखो, अब आपके सामने एक सवाल है। मान लो हमारा ये अर्थ है, क्या है हमारा एक अर्थ है, ठीक है। और इस अर्थ पे एक छोटा सा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अर्थ पे क्या है, एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसका मान लो मास कितना केजी दिया हुआ है, 1 kg। इसका मास कितना हो गया, 1 kg हो गया। और अर्थ का मास कितना है, ठीक है, 6 × 10⁻24 kg। और इसका जो लेंगे डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कहाँ से, यहीं से आ जाएगा। तो अर्थ का क्या बन जाएगा, रेडियस ही बन जाएगा। क्या बन जाएगा, अर्थ का रेडियस, ठीक है। इतना वैल्यू जाएगा अर्थ का रेडियस में। और इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना है, × 10⁻11। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ही हम लोग इसका फाइंड करेंगे फोर्स। क्या फाइंड करेंगे, अगर ये नहीं होता तो क्या इसका फोर्स फाइंड कर पाते, नहीं कर पाते। क्योंकि इस फोर्स की वजह से क्या होता है, ये दोनों की बॉडी में क्या होता है, मोशन आता है ना। अब जो हैवी बॉडी होगा क्या करेगा, लो बॉडी को अपनी तरफ खींच लेगा, सिंपल सी बात है। तो अब हम लोग फाइंड करना चाहते हैं कि आखिर इन दोनों के बीच में फोर्स कितना है। चलो, तो बाय यूजिंग यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, F = G m1 × m2/r²। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। तो F = G का मान कितना है, 6.67 × 10⁻11, ठीक है, इंटू m1 कितना है, 1 kg। और m2 कितना है, 6 × 10⁻24 kg, ठीक है, डिवाइड बाई r², मतलब अर्थ का रेडियस। तो आपको मैं पढ़ाया था फिजिक्स में हमेशा कि वी हैव टू ऑलवेज फॉलो SI यूनिट। क्या फॉलो करना है, SI यूनिट। तो यहाँ पर दे दिया किलोमीटर और ये दे दिया केजी में। ये तो सही है, मास को केजी में, टाइम को सेकंड में, लेंथ को मीटर में। याद रखना, मास को केजी में, टाइम को सेकंड में और लेंथ को मीटर में। यहाँ क्या दे दिया है, किलोमीटर। इसको चेंज कर लेंगे, यहाँ पे 1000 गुना कर देंगे, 1000 मीटर हो जाएगा। तो 1000 अगर मीटर करेंगे तो ये जो पावर 3 है इससे गुना हो जाएगा। मतलब ये पावर कितना जाएगा, डायरेक्ट लेते हैं 6 मीटर, मतलब पावर 3 था। और किलोमीटर में कितना था, 1000 होता, 1000 का 10⁻3, तो पावर 3 पावर 6, ठीक है। तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, देखो r² लिखा हुआ है, तो 6.4 × 10⁻6 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो 6.67 × 10⁻11 इंटू 6 × 10⁻24 डिवाइड बाय, इसको दो बार लिख लेते हैं। तो 6.4 × 10⁻6 इंटू 6.4 × 10⁻6, ठीक है। अब जो कट सकता है काटो। तो अब बच्चे क्या होते हैं, इस तरह के कैलकुलेशन में बच्चे फंस जाते हैं। तो आपको बहुत एक सिंपल सा तरीका बता रहे हैं, उस स्टेप को अगर आप फॉलो करोगे तो इस तरह क्वेश्चन आप बहुत इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, इस तरह क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए फर्स्ट ध्यान से रखना आप लोग। पहले क्या करो, जो पावर दिया उसको सॉल्व कर लो। पहले सॉल्व किसको करना है, पावर वाले को। फिर उसके बाद क्या सॉल्व करना है, डेसिमल को सॉल्व कर लीजिए। किस वाले को, डेसिमल, ठीक है। पावर के बाद डेसिमल। अब चाहो तो पावर डेसिमल एक साथ कर सकते हो, ठीक है, इन दोनों को एक साथ आप कर सकते हो। उसके बाद क्या करना है, जो वैल्यू आपको कर सकता है उसको आप रिड्यूस कर लोगे, ठीक है। जो आपको वैल्यू कटने वाला उसको काट लोगे। अब जो लास्ट बच जाएगा उसको आप क्या करोगे, या तो डिवाइड करके, डिवाइड जो भी हो उसको आप डिवाइड करके उसका आंसर निकाल लो। तो इस 4 स्टेप में आपका सवाल फॉलो करना है। पहले क्या करना है, आपको पावर को सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद पावर के साथ डेसिमल सॉल्व कर लीजिए ना। सेकंड, हाँ, उसका जो भी वैल्यू कट सकता है उसको आप काटिए। उसके बाद जो वैल्यू बच जाता है उसको मल्टीप्लाई करके आप डिवाइड करके उसका आंसर निकाल लीजिए, ठीक है। चलिए, तो पहले क्या करते हैं हम लोग, देखो तो यहाँ पावर कितना दे रखा है, 24। तो 6 + 6 कितना जाएगा, 12। इसको हटा लो, इसको हटा लो। तो नीचे ऊपर कितना जाएगा, 100। तो इसका 10 ऊपर गया, इसका भी 10 ऊपर। इस वाले का भी नीचे भी 100 आ जाएगा। तो ये तो ऑलरेडी कट जाएगा, ये तो हट गया, ठीक है। तो अब देखो 6 + 6 कितना हो गया, 12। और ऊपर जाकर क्या आएगा, -12। ये तो फॉर्मूला पढ़े हो ना, तो बाबा इसको नहीं बताना, आप नहीं जान, जो बच्चे नहीं जानते हैं उसके याद रखिएगा। अगर नीचे हो तो ये, अगर पावर ऊपर हो तो नीचे -an, ठीक है। अगर प्लस में हो, ऊपर जाए तो माइनस में। तो जिसका पावर प्लस में ऊपर जाए तो माइनस में, और नीचे अगर माइनस में ऊपर जाए तो प्लस में। ये बात याद रखो। जैसे कहने वाला 1/10 है, 10 का 2 है,
तो ऊपर जाए तो क्या बन जाएगा 10⁻²। ठीक है, तो हमने यहाँ बताया कि पावर 6 और पावर 6 कितना 12 हो जाएगा, और इसको 12 को ऊपर ले जाएंगे तो क्या जाएगा -12। तो -12 और -11 कितना जाएगा 12, हाँ -12 और -11 ऐड कीजिए 23। ठीक, ऐड क्यों होगा, क्योंकि ऊपर क्या लिखा हुआ है 10⁻11 है, और इसको ऊपर ले गए तो क्या होगा 10⁻12। दोनों पावर नेगेटिव में है तो क्या हो जाएगा, बीच में मल्टीप्लाई हो, बेस सेम हो तो पावर क्या होता है ऐड होता है, तो नेगेटिव की पावर ऐड होगा तो -11 और -12 कितना जाएगा -23। और यहाँ पावर कितना है 24, तो 24 में से 23 गया तो कितना बच जाएगा 10। सिंपल सी बात है, मतलब 10 बचा ना, 1 का मतलब क्या 10 की पावर 1 बच गया, क्या बचा। ये बात समझ आया कि नहीं आया। तो यहाँ से हम ऐसे काट सकते हैं डायरेक्ट ऐसे, और यहाँ काट के क्या लिखेंगे 10 लिखेंगे। हमने एक बार में कर लिया। अगर नहीं समझा फिर सब समझा देते हैं कि 6 + 6 कितना जाएगा 12। 12 को ऊपर ले गए तो क्या आ जाएगा -12, -12 और -11 को इधर लिख लिया, तो इसको ऐड करें कितना जाएगा -23, और ऊपर क्या लिखा हुआ है 24 24। जब इसको ऐड करेंगे तो 24 और 23 में एक गया 23 चला गया तो कितना बचे 10⁻1, इसका आंसर 10 ही ना बचेगा। वही चीज़ को हमने यहाँ पे लिख दिया 10। अब देखो बचा क्या क्या वैल्यू, यहाँ बच गया 2 से काट दो, 2 से काटो, यहाँ से कट जाएगा ये कितना 32। फिर कुछ कटेगा 2 से काटो, 2 से काटेंगे यहाँ कितना जाएगा 5, 2 से काटेंगे तो 32, और कुछ कटेगा, अब तो नहीं कुछ कटेगा। अब कुछ नहीं कटेगा, जो बच गया उसको लिख लो नीचे फिर से फ्रेज करके। तो ऊपर कितना बच गया है 6 7 × 5 × 15 और डिवाइड बाय 32 × 32। इसको आप मल्टीप्लाई कर लोगे क्या ना, तो मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई करके बताइए कितना आपका 32 × 32। इसको डिवाइड करो तो एफ को, तो एफ का आ जाएगा 9.8 न्यूटन। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे कितना आंसर आ जाएगा 9.8 न्यूटन। तो मतलब ये हुआ कि हमारा कोई ऑब्जेक्ट अगर एक केजी का हो और अगर धरती पर रखा हुआ हो तो उसके बीच में फोर्स कितना होता है 9.8 न्यूटन होता है। तो आपको उन्होंने बता दिया कि इस तरह से इसको सॉल्व करना है। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस चैप्टर इस कंसेप्ट के ऊपर हम लोग कुछ और नंबर को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो आप जरूर लाइक दिया करें, और जो बच्चे अभी तक वीडियो को देखते हैं, जो बच्चे अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर रखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।